और इसी बीच युद्ध भूमि से एक बड़ी खबर आ रही है। रूस पर अमेरिका का बड़ा आरोप, आधी ताकत रूस ने यूक्रेन में झोंकी। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रूस ने आधी ताकत यूक्रेन में झोंकी है। यूक्रेन पर हमले में रूस ने आधी ताकत झोंक दी है। ये अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है इस युद्ध के बीच। बड़ी खबर, ये अमेरिका का रिएक्शन। रूस ने इससे पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था और अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि रूस ने अपनी आधी ताकत जो है वो यूक्रेन में झोंकी है। विवेक काटजू सर, पहले आरोप रूस की तरफ से, अब अमेरिका का पलटवार इस पर। ये तो चलेगा, आप कुछ दिन नहीं हफ्तों महीनों चलेगा जी, क्योंकि अब आरोप प्रति आरोप एक युद्ध का हिस्सा होता है। इंफॉर्मेशन वॉर भी होती है। लड़ाई, जमीनी लड़ाई के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर लाजमी है। मनोबल तोड़ने की इच्छा होती है हर देश जो युद्ध करता है अपने प्रतिद्वंदी का, अपने दुश्मन। तो ये सब जो आप बयानबाजी देख रहे हैं, ये सब आज की हालात का एक हिस्सा है। और अब इससे जो नजर हमारी रहनी है वो है जमीनी हकीकत। क्या जमीन पे यूक्रेन जो है वो रूस को रोक पा रहा है? अगर रोक पा रहा है तो किस हद तक रोक पा रहा है? और नेटो के देशों ने साफ कह दिया है कि वो हर मदद करेंगे यूक्रेन की, लेकिन अपने सैनिक नहीं भेजे, क्योंकि अगर सैनिक भेजे तो वो तो फिर एक वॉर का एक नया डायमेंशन हो जाएगा। क्योंकि आप याद रखें कि कभी भी नेटो के यानी कि आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए, अब तो ये शुरुआत है। भले ही यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, लेकिन अब आमना सामना इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के तौर पर अमेरिका और रूस का भी होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। विनित्सा और खार्किव में हवाई हमले किए गए हैं, यानी ये कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर रूस के द्वारा हवाई हमले और तेज कर दिए गए हैं। एक ऐसी बात सर, यहां पर अब रूस जो है वो लगातार नए नए शहरों को भी निशाना बना रहा है और विनित्सा और खार्किव में और तेज कर दी गई है ये कार्रवाई। बिल्कुल, देखो, एक समझना पड़ेगा जिस प्रकार से रूस ने एक चारों तरफ से इसको अटैक किया, वो एक मैं कहता हूं एक मास्टर स्ट्रोक था, ब्लिट्सक्रिग मूवमेंट थी। देखो, एक तो उसने जो बेलारूस से नॉर्थ से अपने मैकनाइज फॉर्मेशन लगाई, उसके बाद जो डोनाबास का इलाका था ईस्ट से, वहां पर भी उन्होंने अपने टैंक्स और अटैक हेक्टर भेजे, और साउथ में क्रीमिया से और ब्लैक सी में उसने अपने युद्ध पोस्ट से ब्लॉकेड किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, साइबर वारफेयर करके जो इनके सारा सिस्टम को जैम कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, S-300 को, और उसकी 12 एयरफील्ड को नाकाम कर दिया। इसके बाद कंप्लीट एयर सुपेरिटी लेके इन्होंने डायरेक्ट एडवांस किया कीव की तरह, और 3 दिन के अंदर ही ये कीव के अंदर पहुंच के घेरा डाल दिया है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है अगले 24 और 36 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मैं ये कहता हूं, जो उसने एक प्रकार अमेरिका ने बोला है कि रूस ने अपनी आधी से ज्यादा मिलिट्री ताकत लगाई है, आधी से ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये काबिले तारीफ है कि एक तो दो बातें हैं कि यूक्रेन और रूस की फौज का मुकाबला नहीं है। रूस जो है $62 बिलियन खर्च करता है, सेकेंड बेस्ट मिलिट्री है। जी सर, ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं हम। एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के नागरिकों को रूस ने चेतावनी दी है। आम नागरिकों को हथियार नहीं उठाने के लिए कहा है। यूक्रेन के नागरिकों को यह चेतावनी, जिसमें आम नागरिकों को हथियार नहीं उठाने देने के लिए कहा है, और कहा है कि नुकसान ज्यादा होगा अगर ऐसा होता है। तो रूस, यूक्रेन के नागरिक हथियार ना उठाएं, एक तरीके से आप इसे चेतावनी कहिए या जो भी कहिए, रूस की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल आपको याद होगा, ज़ेलेंस्की ने आम नागरिकों से भी अपील की थी कि वो भी युद्ध में शामिल हो। उससे पहले अब ये तस्वीरें और ये खबर आ रही है कि रूस की तरफ से ये आम नागरिकों को कहा गया है कि वो ना उठाएं हथियार, वरना जो परिणाम होंगे वो और भी गंभीर और खतरनाक होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।